एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे क्लास सेकंड के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 8 शीला का साहस। इसी के साथ देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स विद डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाठ का नाम है शीला का साहस, जो कि एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को रीड करना और समझते हैं कि क्या है इस कहानी में। चमनपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यहाँ चमनपुर गांव की बात हो रही है, जो कि पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव से थोड़ी दूर पाठशाला थी। पाठशाला यानी स्कूल जिसमें आप पढ़ने जाते हो। पाठशाला के रास्ते में घने पेड़ और झाड़ियां थी। जो पाठशाला का रास्ता था, जो स्कूल का रास्ता था, उसमें क्या थे? घने पेड़ और झाड़ियां थी। पास ही नाला बहता था और उनके पास ही एक नाला बहता था। नाला पार करके शाला जाना पड़ता था। तो उस नाले को पार करके जो स्कूल है वहां जाना पड़ता था। छोटे बच्चे अकेले आते जाते डरते थे, इसलिए वे बड़े बच्चों के साथ ही आते जाते थे। तो नाले को पार करने की वजह से जो छोटे बच्चे थे वो अकेले नहीं जाते थे, क्योंकि डर जाते थे, इसलिए वे बड़े बच्चों के साथ ही आते जाते थे। शीला उसी शाला में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। तो यहाँ बताया गया है कि जो एक शीला नाम की लड़की है वो उसी स्कूल में 5वीं कक्षा में यानी 5th क्लास में पढ़ती थी। वह अपने मोहल्ले के बच्चों को साथ लाती और ले जाती थी। तो वो क्या करती थी? वो अपने मोहल्ले यानी गली के जो बच्चे थे उनको साथ में लाती और ले जाती थी। बरसात के दिन थे। शीला बच्चों को लेकर शाला यानी स्कूल जा रही थी। बच्चे आगे पीछे उछलते कूदते जा रहे थे। शीला बच्चों को साथ में लेके स्कूल जा रही थी यानी विद्यालय जा रही थी। बच्चे आगे पीछे उसके उछलते कूदते चल रहे थे। शीला ने देखा आज नाले में बहाव तेज है, क्योंकि बरसात के दिन थे तो बरसात के कारण जो नाला है उसमें बहाव तेज था पानी का। उसने बच्चों को एक दूसरे के हाथ पकड़वाए और नाला पार करवाने लगी। उसने बच्चों को एक दूसरे के हाथ पकड़वाने के लिए कहा और उन्हें नाला पार करवाने लगी। अचानक जो मनीष है उसका हाथ छूट गया। वह गिर पड़ा और पानी के साथ बहने लगा। अचानक ही उन बच्चों में से मनीष नाम का बच्चा, उसका जो हाथ है वो छूट गया और वह गिर गया उस नाले में और पानी के साथ बहने लगा। शीला घबराई। उसने तुरंत अपना बस्ता दूसरे को थमाया और तेजी से तैरने लगी। जो शीला थी वो बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने तुरंत अपना बस्ता उतारा और तेजी से उस नाले में कूदकर तैरने लगी। उसकी सांस फूल गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उस नाले को तैरने के कारण उसकी जो सांसें हैं वो फूल गई थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह मनीष के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। शीला तैर करके मनीष के पास पहुंची और शीला ने उसका हाथ पकड़ लिया। शीला उसे खींचकर किनारे लाई तथा मनीष को खींच करके वह किनारे ले आई। वह थक कर गिर पड़ी, क्योंकि खुद शीला भी एक बच्ची थी 5वीं कक्षा की। वह भी छोटी थी, तो वह क्या हुई? थक करके गिर पड़ी। इतने में कुछ बच्चे और गुरुजी दौड़ते हुए आ गए, क्योंकि वहां कुछ बच्चे मौजूद थे। वो स्कूल दौड़ते हुए गए। वहां से उन्होंने गुरुजी को बुलाया, तो बच्चों के साथ में गुरुजी भी दौड़ते हुए उस स्थान पर आ गए। शीला के इस साहस यानी इस हिम्मत की बात चारों तरफ फैल गई। उसके इस साहस की जो बातें हैं वो चारों तरफ फैल गई और सभी ने उसकी प्रशंसा यानी तारीफ की। तो यहाँ इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, साहस से जो करता काम जग में होता उसका नाम। अर्थात जो साहस यानी हिम्मत से काम करता है, हिम्मत से काम लेता है, उसका जग यानी संसार में नाम होता है। तो ये था शीला का साहस चैप्टर का संपूर्ण सारांश। अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले अभ्यास कार्य में हमें शब्द दे रखे हैं, जिन्हें हमने पाठ के साथ साथ देख लिया था। फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले शब्द है मोहल्ला, जिसका अर्थ होता है गली। अगला शब्द है शाला, जिसका अर्थ होता है विद्यालय। अगला शब्द है प्रशंसा, जिसका अर्थ होता है तारीफ। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है पढ़े और समझे। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें पढ़कर के समझना है और बोलकर भी देखना है। चलिए देखते हैं शब्द। सबसे पहले शब्द है बच्चों। अगला शब्द है मोहल्ला। नेक्स्ट है प्रशंसा।
अगला शब्द है झाड़ियां, अगला शब्द है पांचवी और लास्ट शब्द है बस्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरें। यहाँ दिए गए कोष्टक में कुछ शब्द हैं जिनमें से हमें उचित शब्द को दिए गए रिक्त स्थान में फिल करना है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस को। फर्स्ट सेंटेंस है रिक्त स्थान बच्चों को लेकर रिक्त स्थान जा रही थी। तो यहाँ पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा शीला और दूसरे रिक्त स्थान में आएगा शाला। शीला बच्चों को लेकर शाला जा रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस 2 है शीला रिक्त स्थान कक्षा में पढ़ती थी। तो यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में उचित शब्द आएगा पांचवी। शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखेंगे। थर्ड सेंटेंस है बच्चे आगे पीछे रिक्त स्थान चल रहे थे। तो यहाँ रिक्त स्थान में उचित शब्द आएगा उछलते कूदते। बच्चे आगे पीछे उछलते कूदते चल रहे थे। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस देखेंगे। फोर्थ सेंटेंस है वह गिर पड़ा और रिक्त स्थान के साथ बहने लगा। तो यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में उचित शब्द आएगा पानी। वह गिर पड़ा और पानी के साथ बहने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हमें दे रखा है जैसे दूर का लिखा हुआ है पास। तो इसी तरह से हमें अन्य जो शब्द दे रखे हैं आना, छोटे, दिन, इन सभी के उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी इनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर। सबसे पहले शब्द देखेंगे आना, जिसका विलोम यानी उल्टा अर्थ वाला शब्द हो जाएगा जाना। नेक्स्ट है छोटे, जिसका उल्टा अर्थ वाला शब्द विलोम शब्द हो जाएगा बड़े। और लास्ट शब्द है दिन, जिसका उल्टा अर्थ वाला शब्द यानी विलोम शब्द हो जाएगा रात। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एक शब्द में उत्तर लिखें। यहाँ क्वेश्चन 4 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके हमें आंसर एक शब्द में देने हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है पाठशाला के रास्ते में क्या बहता था। आंसर हो जाएगा नाला। पाठशाला के रास्ते में नाला बहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है मोहल्ले के बच्चों को शाला तक कौन अपने साथ लाती थी। आंसर हो जाएगा शीला। और लास्ट क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 है पानी में कौन गिर पड़ा था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पानी में मनीष गिर पड़ा था। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सुंदर लेख लिखें। यहाँ हमें सेंटेंस दे रखा है साहस से जो करता काम जग में होता उसका नाम। तो हमें इस सेंटेंस यानी इस वाक्य को सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है दिए गए रिक्त स्थान में। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है सुंदर सुंदर अक्षरों में, ऐसे आप भी अपनी नोटबुक में लिखें और अपने शिक्षक को इसे दिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।